हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर विथ मेघा। मैं मेघा आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान बवासीर होना, जब आप पहली बार माँ बनने वाली होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं होती हैं और वो चीज़ें आपको बहुत अधिक परेशान भी कर सकती हैं। तो उन्हीं में से एक है बवासीर होना। देखिए, बवासीर मतलब कि पाइल्स क्या होता है। देखिए, ये आपके जो पॉटी वाला एरिया होता है उसके पास की जो नसें हैं वो सूज जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर आपको छोटे छोटे मस्से जैसे या फिर गांठें जैसी दिखाई दे सकती हैं। तो बवासीर की जो समस्या है वो प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही आम है और करीबन 85% महिलाओं को ये समस्या प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। आमतौर पर देखिए, इसके लिए आपको बहुत अधिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसको दूर करने के लिए आप अपने रूटीन में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बवासीर की समस्या को आप ठीक कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये बेसिकली होती हैं आपकी सूजी हुई और बढ़ी हुई नसें। इसका आम कारण क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या या फिर मैं कहूँ आपको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण मल त्याग करने में परेशानी होती है। तो कभी कभी बवासीर की समस्या बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखी जाती है। क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन रहता है और पानी की कमी बॉडी में हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के किस तिमाही में होता है, कोई फिक्स नहीं होता है। ये पहली तिमाही में भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी को पहली में नहीं होता तो दूसरी में हो जाता है, किसी को दूसरी में नहीं होता तो तीसरी में हो जाता है। और आपको जब पॉटी करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको परेशानी महसूस होती है, कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि खुजली, दर्द आपको महसूस होगा, वहाँ पर आपको सूजन और गांठ भी महसूस हो सकती है। पॉटी करते समय आपको थोड़ा सा ब्लड भी आपको महसूस हो सकता है और अच्छे से आप फ्रेश नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको लग रही हैं तो ये सब बवासीर के ही लक्षण होते हैं। अगर मैं कारण की बात करूं तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का जो स्तर है वो आपके बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे उनमें आपका जो प्रोजेस्टेरोन आपकी ब्लड की नसों में बढ़ जाने के कारण उनमें सूजन होने का खतरा बढ़ जाता है। शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण बवासीर होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी तिमाही तक बच्चे के बढ़ते साइज़ के कारण आपकी यूट्रस का साइज़ काफ़ी बढ़ जाता है। ये पेट के निचले हिस्से पर बहुत दबाव डालता है, जिससे आपके जो मलाशय है उसकी नसें बड़ी हो जाती हैं और सूज जाती हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को होने वाली ये आम समस्या है, जैसा कि मैंने बताया कि बेसिकली ये कब्ज के कारण होती है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आपकी जो आंत की गतिविधि है वो कम हो जाती है। इससे आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं और इससे आपके जो गुदा क्षेत्र होता है उस पर और भी ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिससे कि बवासीर की समस्या हो जाती है। सबसे अहम बात जो आती है वो आती है कि इसको कैसे रोकें। देखिए, सबसे पहले तो आपको ढेर सारा पानी और फाइबर युक्त खाना खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये आपके डाइजेशन में अच्छा रहता है और कब्ज को कम करता है। जब भी आपको फ्रेश होने का मन हो तो आप कभी भी ऐसा है कि उसको रोके नहीं, क्योंकि अगर आप समय पर फ्रेश नहीं होते हैं या रोक लेते हैं तो ये कब्ज का एक कारण बन जाता है। तो सलाह दी जाती है जब भी आपको लगे तभी आपको तुरंत फ्रेश होना चाहिए। यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो वो आप कम करने का थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि अधिक वज़न प्रेगनेंसी के दौरान बवासीर की समस्या को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। आप चाहें तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी आप ज़्यादा एक्सरसाइज या कुछ नहीं कर सकते तो वॉक करें। आपकी जो डाइट है उसको हेल्दी बनाएं और उसमें से कैलोरीज जो बहुत ज़्यादा आप ले लेते हैं प्रेग्नेंट होने के साथ साथ, तो उसको थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आपको नहीं करना है? कोशिश करें कि टॉयलेट का इस्तेमाल करते समय अधिक तनाव ना डालें, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं। यदि आपको पोटी अच्छे से नहीं आ रही है तो पानी पिएं, डॉक्टर को बताएं, डॉक्टर आपको कोई लिक्विड देंगे। जो लिक्विड क्या होता है कि वो थोड़ा सा अच्छे से फ्रेश होने के लिए, जिससे कि आपका जो पोटी है सॉफ्ट हो जाए और आप अच्छे से फ्रेश हो पाएँ। तो आप डॉक्टर से इस बात की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं तो उससे आपकी नसों पर ज़्यादा दबाव बनता है और फिर ब्लड आने का भी खतरा होता है।
बहुत लंबे समय तक खड़े रहने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि इससे आपके मलाशय या गुदा पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे प्रेगनेंसी के दौरान बवासीर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको करना है। अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में बवासीर के घरेलू उपाय। देखिए, नारियल का तेल आप अपने गुदा क्षेत्र पर लगा सकते हैं, जिससे कि वहाँ पर किसी भी तरह की खुजली और इन्फेक्शन होने से आप बचे रहें, और चिकनाहट बनी रहती है, जिससे कि आपको फ्रेश होने में भी मदद मिलती है। दूसरा होता है एलोवेरा। देखिए, एलोवेरा का अगर आप यूज़ करते हैं तो सूजन और खुजली को कम करने में काफ़ी मदद मिलती है, लेकिन किसी भी प्रिजर्वेटिव और अधिक रंग वाले एलोवेरा जेल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। तीसरा होता है, देखिए, आइस पैक। बवासीर पर बार बार बर्फ़ लगाने से सूजन और दर्द कम होगा। सीधे नहीं लगाएं, आप चाहे तो किसी कपड़े पर लगाकर, कोई छोटा सा कपड़ा ले लीजिए, उसमें बर्फ़ रखकर तब आप हल्के हल्के से बर्फ़ की वहाँ पर सिकाई कर सकते हैं। आप चाहें तो सिट्स बाथ भी ले सकते हैं। देखिए, गर्म पानी के टब में आराम करने से बवासीर के कारण होने वाले सूजन और परेशानी से राहत मिलती है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको परेशानी ज़्यादा हो रही है, उस केस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर सबसे पहले तो आपको पॉटी अच्छे से हो पाए, इसलिए आपको कोई भी ऐसा लिक्विड जिससे कि आप अच्छे से फ्रेश हो पाएँ वो आपको देगी। अगर उसके बाद भी आपको ज़्यादा परेशानी लगती है तो डॉक्टर थोड़ा सा आपको मेडिसिन वगैरह दे सकती है, जिससे, या क्रीम आपको दे सकती हैं लगाने के लिए, जिससे कि आपको वहाँ पर राहत महसूस हो सके। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर विद मेघा। थैंक यू। नमस्कार।